साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्या आपको भी दोस्तों आध्यात्मिक संकेत मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध समाप्त होने जा रहा है। आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त होने जा रहा है बहुत जल्द, यदि आध्यात्मिक संकेत मिल रहा है। ये आध्यात्मिक संकेत क्या है, इसे जानेंगे हम लोग। आध्यात्मिक संकेत का मतलब होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप खूब पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे। इसका मतलब ऐसे बहुत लोग आप देखे होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आध्यात्मिक संकेत। आध्यात्मिक संकेत का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से जब हमारा विचार शुद्ध होने लगता है, मन हमारा पवित्र होने लगता है, किसी भी प्राणी, जीव, इंसान के प्रति हमारी नीयत, हमारी सोच जब अच्छी होने लगती है तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक संकेत। यानी यदि आपके जीवन में आप फील करो कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आप किसी के मतलब दुख को देखकर आपके भीतर भी वो दुख की भावना उत्पन्न होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है और वो आपके दरवाजे पे आता है, बहुत लाचार है, गरीब है, असहाय है, और वो आपसे भोजन मांगता है, बहुत ठंड है, ठंड में कांप रहा है, तो जब उसे देखकर आपको घृणा ना आए, कितने लोग होते हैं ना, देखते ही कहेंगे ये कहां से भिखारी आ गया, इसे जल्दी भगाओ। तो उसे देखकर यदि आपको घृणा नहीं आ रही है, बल्कि उसकी मतलब स्थिति को देखकर आपको तरस आ रहा है, आपके भीतर दया भाव उत्पन्न हो रहा है, आप उसको प्यार से बैठा रहे हैं, उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ ऐसे पुराने नए कपड़े जो भी आपके पास है उसे मतलब दे रहे हैं कि भाई लो, ठंड है, पहन लेना। तो इसका मतलब आपके भीतर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो रहा है, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो रहा है, आप धीरे धीरे भीतर से आध्यात्मिक हो रहे हैं। और यही संकेत है कि आज से, अभी से आपका प्रारब्ध खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, हमारा जब बुरा प्रारब्ध चल रहा होता है तो हमें मतलब वो चीज समझ में आता है जो हमें नहीं आना चाहिए। और जब तक हमारा प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध चलते रहेगा, तब तक हम गलत गलत कर्म बनाते रहेंगे। आप देखे होंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन इसके बाद उनके जीवन को आप देखिए, उनके घर का माहौल देखिए, बिल्कुल एकदम उनका घर का माहौल जो है एकदम बिल्कुल सही नहीं है। लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में जलन है ना। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से भी ऐसे ही रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से भी ऐसे ही रिश्ते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सत्संग करते हैं, सत्संग के नाम पे मतलब कहते हैं कि मैं सत्संगी हूँ, सत्संग करता हूँ। जहां भी सत्संग प्रोग्राम होता है, गांव घर में या शहर में कहीं भी, तो वहां पे वो जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर आते हैं। तो बस जितना देर के लिए वो गए, जितना देर के लिए वो गए, जैसे मान लिया जाए कि वो 1 घंटे का कहीं प्रोग्राम है सत्संग का, भजन कीर्तन का, तो 1 घंटे के लिए वो गए, तो 1 घंटे के लिए वो अपने आप में तो भीतर से वो शुद्ध है नहीं, क्योंकि वो दिखाने के लिए कि मैं सत्संगी हूँ, आध्यात्मिक हूँ, वो गए वहां। और किसी तरह से 1 घंटा बिताकर जब वो आते हैं तो वो अपने भीतर से मतलब उन्हें ये फील होता है कि चलो मेरा काम हो गया, मैंने भक्ति कर ली, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं अच्छा हूँ। और उसके बाद तुरंत घर में कुछ हो गया तो मतलब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, घर में कोई कुछ कह दिया तो व्यवहार बदल जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सत्संगी को देखा है जो जाते हैं सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, फिर आने के बाद फिर उनका व्यवहार वैसा ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सत्संग, भजन, कीर्तन खराब चीज नहीं है, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर क्या हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति 1 घंटे के लिए गया, वो मात्र 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वो आध्यात्मिक है नहीं,
आध्यात्मिक है नहीं, वो आध्यात्मिक शो कर रहा है कि आध्यात्मिक मतलब शो ऑफ में है वो दिखावा कर रहा है, दुनिया के सामने दिखा रहा है कि देखो मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। तो वो दिखावा है, तो वो ऊपरी चीज है, वो ऊपरी चीज है, वो ऊपर की चीज है। उससे कहीं भी मतलब वो करने से कहीं भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। हमारा जीवन में हमें अपने जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो वो हमें नहीं मिलेगा। सुख समृद्धि हमें तब मिलेगा जब हम भीतर से बिना दिखावा किए भीतर से जब हम पवित्र होते हैं, शुद्धता आती है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम सत्संग नहीं भी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे विचार कुछ इस टाइप के हैं कि लोगों के दुख को देखकर हमें दुख होता है, किसी को हम नीचा नहीं दिखाते हैं। मेरी आदतें ऐसी हैं कि कोई भी व्यक्ति मतलब मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता मेरे को कि भाई तुम ऐसे व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति हो, तुम्हारे भीतर दया नहीं है, तुम दूसरे का ख्याल नहीं करते हो, तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम स्वार्थी हो। तो कोई कंप्लेन हमारे बारे में ना करे। तो आध्यात्मिकता का मतलब यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतलब कंप्लेन ना किया जाए। मैंने बहुत सत्संगियों को देखा है कि गांव के लोग, समाज के लोग, उनके रिश्तेदार के लोग, मतलब उसी के अपने लोग, बाहरी लोग तो छोड़ दीजिए, उसके अपने ही लोग उसे भला बुरा कहते हैं देखो सत्संगी है, इसका विचार कैसा है। ऐसा मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है। देखो मंदिरे रोज जाता है, घंटी बजाता है, अगरबत्ती दिखाता है, प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन इसकी नीयत देखो कितनी खराब है। बाहर ऊपर से मतलब कुछ और दिखाता है, भीतर से कुछ और है। ऐसा आप भी सुने होंगे। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक संकेत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, सत्संग में जा रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये आध्यात्मिक संकेत है। आध्यात्मिक संकेत का मतलब होता है जब आपके भीतर से एक ऐसा भाव उत्पन्न होने लगे कि आप ये फील करने लगे कि मेरे लिए सब बराबर है, मुझे किसी के धन को देख के जलन होता ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि जो जिसका है, जिसके नसीब में है, उसका है, तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो जब हम इस टाइप के विचारों से गुजरते हैं, इस टाइप के विचार क्रिएट करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये शुद्धता, ये विचार आपके जीवन में तभी आएगा, ये संकेत आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रारब्ध समाप्त होने जा रहा होगा। इससे पहले हमारी बुद्धि ऐसी होगी, हमारे विचार ऐसे होंगे, हमारी आदतें ऐसी होगी कि बस हम दिखावा में जिएंगे। हम मतलब एक तरफ तो ये शो करेंगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बट दूसरे ही सिचुएशन में हम खुद को बदल देंगे तुरंत, गिरगिट की तरह। मतलब अभी अच्छा हूं और तुरंत किसी पे हम चढ़ बैठे, किसी को डांटने लगे, किसी को मारने लगे, फटकारने लगे, किसी को मतलब किसी का अपमान कर दिए। तो ये भाव जब तक आपके साथ हैं, इस टाइप की बुद्धि, इस टाइप की सोच जब तक आपके साथ है, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं है। तब तक समझ लीजिए आपका प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ है, आप अभी बुरे प्रारब्ध से गुजर रहे हैं। आपको और अभी कुछ समय लगेगा उस बुरे प्रारब्ध को काटने में और समझने में और जानने में। लेकिन जैसे ही आप एकदम निस्वार्थ हो जाते हैं, आपके भीतर किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं रहता है, दुनिया अपनी जगह, आप अपने जगह, दुनिया भले ही कितना ही गलत कर रही है, कितना ही गलत कर रही है, जब आप ये मान लेते हैं कि उससे हमें क्या लेना देना है, दुनिया गलत कर रही है, वो अपने हिसाब से कर रही है, मेरा जो जन्म हुआ है वो किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, मेरे भीतर जो एनर्जी है वो परमात्मा की एनर्जी है, तो उस ईश्वर की एनर्जी को मतलब और बढ़ाना है, और ज्यादा पॉजिटिव करना है, ताकि हम ईश्वर के संपर्क में और अधिक जा सके। मतलब जब हमारा ध्यान ईश्वर को प्राप्त करने में लग जाए, जब हमारी बुद्धि विचारों में ये आने लगेगा कि मुझे बस ईश्वर चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए, ईश्वर का नाम चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा कि सारा काम छोड़ दीजिए और ईश्वर का पूजा पाठ रात दिन करिए, ये भी आध्यात्मिकता नहीं। मतलब ये भी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्मिक हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। दिखावा जो करता है वो आध्यात्मिक नहीं है, दिखावा जो करता है वो आध्यात्मिक नहीं है, शो ऑफ में जो चलता है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो उसका बुरा प्रारब्ध है, इतना मान लीजिए। जो आध्यात्मिक वही है जो ये समझने लगेगा कि अब मेरा जीवन मेरा नहीं, बल्कि मेरा जीवन किसी और के लिए है, मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आया, किसी को सुख देने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को
प्रेम देने के लिए, किसी को कुछ मतलब किसी के लिए कुछ भी सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, आपके भीतर आध्यात्मिकता है और आपका प्रारब्ध खत्म। प्रारब्ध ऐसा चीज है कि हमारी बुद्धि को, मति को मार लेता है, हमारी नीयत को खराब कर देता है। क्योंकि इसलिए खराब करता है क्योंकि जितना लिखा है हमारे नसीब में, दुख, स्ट्रगल, परेशानी, चिंता, डिप्रेशन, बीमारी, वो सब हमें मिल के रहेगा। तो जब आपकी बुद्धि काम करने लगेगी तो आप तो अच्छा डिसीजन ले लेंगे, आप सही काम करेंगे, तो आपको वो प्रारब्ध आप कैसे भोगेंगे। तो इसीलिए ये बुद्धि हमारा काम नहीं करती है, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। हम गलत को भी सही कहने लगेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो समझने वाली बात है वो यही है कि हम गलत को भी, जब हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा होगा ना, तो हम गलत को भी सही कहेंगे। यानी कुछ गलत हो रहा है लेकिन उसका भी हम सपोर्ट करेंगे, वो भी हमें सही लगेगा। अब आप सोच के देखिए यहाँ पे कि गलत और सही दो चीज होता है, तो गलत गलत ही होता है, हमेशा गलत गलत ही रहेगा, वो सही कैसे हो जाएगा, और सही सही ही रहेगा, वो गलत कैसे हो जाएगा। तो ये हुआ एक पॉइंट, एक विचार कि गलत गलत होता है, सही सही होता है। लेकिन जब हमारा बुरा प्रारब्ध रहता है तो उस समय हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं कि हम जो कर रहे होते हैं वही हमें सही लगता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपके भीतर आध्यात्मिकता आएगी तो उस समय आपको लगेगा कि दूसरा कोई गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके भीतर आध्यात्मिकता आएगी तो उस दिन से आप समझने लगेंगे कि नहीं, दुनिया क्यों गलत होगी, दुनिया क्यों गलत होगी, दुनिया गलत है कि सही है ये उसका मैटर है। लेकिन जो मेरे भीतर कमी है, यदि मैं गलत हूं, जो मेरे भीतर कमी है, तो इसका मतलब मैं गलत हूं। तो हम अपने भीतर झांकने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं कि मुझे कैसे शुद्ध होना है, पवित्र होना है, कैसे मेरे विचार अच्छे होंगे, कैसे लोगों की हेल्प करूंगा। कोई भी इंसान है भाई, एक दूसरे से मिल के रहेगा, बात करेगा, प्रेम से रहेगा। तो ये जब विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। और ये जैसे ही ये सब चीजें आपके जीवन में घटेंगी, घटनाएं घटेगी, तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, आपका जीवन अच्छा, सुखमय जीवन, बढ़िया जीवन अब बहुत जल्द आपका होने जा रहा है ये बात। और यदि अभी तक ऐसा आपका विचार नहीं बना है जैसा कि मैंने बताया, तो समझ लीजिए कि आपका अभी प्रारब्ध चल रहा है। क्योंकि अभी प्रारब्ध में ही आपको घसीटा जाएगा, ये प्रारब्ध आपको घसीटेगा, उसी दलदल में घसीटेगा जिस दलदल में दुख है, स्ट्रगल है, परेशानी है, चिंता है, डिप्रेशन है, बीमारी है, उसी दलदल में आपको घसीटते रहेगा। कब तक? जब तक कि वो खत्म नहीं होगा। और इसका संकेत मैंने बता दिया, इसका लक्षण मैंने बता दिया कि जब आप शो ऑफ में रहेंगे, आपके विचार जैसे भी आप खुद को अच्छा समझेंगे और सामने वाले को बुरा समझेंगे, तो समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक अभी तक नहीं है। जिस दिन से आप ये समझने लगेंगे कि यदि मेरे विचारों से किसी को ठेस लगती है तो ठीक है, मैं अपने विचार बदल लेता हूँ। जिस दिन से आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, आप अपने बारे में सोचने लगेंगे कि मुझे ठीक होना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और ईश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करना है, ईश्वर की एनर्जी जो मेरे भीतर है उसको इंक्रीज करना है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध खत्म होने जा रहा है और एक अच्छा जीवन, बढ़िया जीवन, सुख समृद्धि वाला जीवन, धन दौलत, गाड़ी बंगला, अच्छे लोग, ये सब आपको गिफ्ट में, उपहार में आगे चल के भविष्य में मिलेगा। तो समझ लीजिए कि इस तरह से हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। कर्मों का फल इस टाइप का होता है कि आपकी नीयत आपकी बुद्धि तब तक खराब रहेगी जब तक कि आपका प्रारब्ध चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा आपकी नीयत भी ठीक हो जाएगी, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। आप जिसके बारे में गलत सोचते थे उसके बारे में आप अच्छा सोचने लगेंगे, जो आपको दुश्मन लगता था वो अब आपका साथी बन जाएगा। तो ये होता है आध्यात्मिकता। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये टॉपिक बड़ा है चूंकि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यदि आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका इसका अगला पार्ट भी हम लेके आएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।